मेरे साथियों, ध्यान से सुनिए। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो कोई सामान्य समय नहीं है। हजारों साल पहले जिन ग्रंथों में जिन भविष्यवाणियों का उल्लेख था वो आज साकार होती नजर आ रही हैं। एक समय था जब देवभूमि कहे जाने वाले स्थानों पर केवल शांति, श्रद्धा और तपस्या का वास था, जहां हवाओं में भक्ति की सुगंध घुली रहती थी, जहां हर कोई सिर झुकाकर देवताओं के चरणों में समर्पण करता था। पर आज वही पावन भूमि लहू से सनी दिखती है। कभी जिन स्थानों को देखने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते थे, आज उन्हीं स्थानों पर हादसों की खबरें आती हैं। मंदिरों में भगदड़, तीर्थों पर बर्फीले तूफान, श्रद्धालुओं से भरी गाड़ियों का खाई में गिरना या कभी अचानक आसमान से आती बिजली, ये सब महज घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं। और संकेत है उस काल चक्र के जो अब अपने अंतिम चरण में है। केदारनाथ, जिसे स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से सुरक्षित किया था, वहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं क्यों? अमरनाथ में जो पवित्र गुफा हजारों वर्षों से लाखों भक्तों को सुरक्षित आश्रय देती आई है, वहां अचानक बर्फीला तूफान क्यों? वैष्णो देवी, जहां मां वैष्णवी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, वहां अचानक भगदड़ क्यों? महाकाल के दरबार की छत का गिरना, शक्ति पीठों के समीप तंत्र क्रियाएं, ये सभी घटनाएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्या अब देवता भी क्रुद्ध हो चुके हैं? क्या हमसे कोई ऐसी भूल हो गई है जिसकी कीमत अब हमें अपनी श्रद्धा, अपनी जान, अपने विश्वास से चुकानी पड़ रही है? सदियों से ये सनातन भूमि अपने भीतर दिव्यता को समेटे हुए थी। ऋषि मुनियों की साधना, तपस्वियों की तपस्या, मां भारती के आंचल में सजी हजारों वर्षों की साधना भूमि। मगर आज इन तीर्थ स्थलों ने अपना स्वरूप क्यों बदल लिया? क्या वहां की ऊर्जा अब वही नहीं रही? क्या वहां की ध्वनि मुद्राएं विकृत हो गईं? क्या वहां अब साधना के स्थान पर पाप और दिखावे ने डेरा डाल लिया? आज केदारनाथ जाएं तो मोबाइल कैमरों की फ्लैशलाइट्स, इंस्टाग्राम लाइव और टिकटॉक वीडियो शूट करते लोग दिखेंगे। कोई भक्ति भाव में डूबा नहीं है। सब कैमरे में भक्ति को कैद कर रहे हैं, आत्मा से नहीं। अमरनाथ यात्रा अब एक साहसिक पर्यटन बन गई है। लोग ग्लेशियर पर सेल्फी लेते हुए, बर्फ में मजे करते हुए, कोई उस शिवलिंग को देखकर अपने भीतर सिहरन, वो शून्यता महसूस करता है। अब वैष्णो देवी यात्रा का मतलब है भीड़ में फंसना, दौड़ना और जल्दी दर्शन करके लौट आना। श्रद्धा कहीं खो चुकी है। तंत्र क्रियाएं जो पहले जंगलों, शमशानों तक सीमित थीं, अब मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंच गई हैं। कई स्थानों पर मृतदेह मिली, जहां किसी ने पवित्र ऊर्जा को बाधित करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किए। मां के दरबार में काले धागे, नींबू, मिर्च, हड्डियां, ये सब किसका संकेत है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि काल चक्र अब अंतिम दौर में है। कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल हो चुका है कि तीर्थ भी इसकी गिरफ्त से नहीं बचे। पुराणों में लिखा है, जब तीर्थ स्थलों पर भी पाप बढ़ने लगे, जब साधना की जगह व्यवसाय और दिखावा दिखने लगे, जब श्रद्धा मात्र एक सामाजिक प्रदर्शन बन जाए, तब समझ लेना युगांत समीप है। सच्चाई ये है कि अब तीर्थ भी पर्यटन स्थल बन गए हैं। केदारनाथ के पास होटल, दुकानें, कैफे, मॉल, हर जगह धर्म के नाम पर कारोबार। जहां कभी अन्नदान और भजन कीर्तन होता था, वहां अब महंगे पैकेज बिकते हैं। क्या शिव के भक्त को 3 स्टार रूम चाहिए या भस्मारती और भक्ति? महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां शिव स्वयं प्रकट होते थे, वहां अब महंगे VIP टिकट, ऑनलाइन बुकिंग और बैरिकेडिंग। साधना के स्थान पर VIP दर्शन। क्या ईश्वर को भी अब VIP की जरूरत है? ये सब इसलिए क्योंकि श्रद्धा अब मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई है। पहले भक्त अपने देवता के सामने खड़ा होकर रोता था, अब कैमरा ऑन कर आंखें मीचता है। पहले मन्नतें गुप्त रखी जाती थीं, अब वीडियो कॉल पर दर्शन होते हैं। पुराण कहते हैं, जब भक्त दिखावे की भक्ति करेगा, जब मंदिरों के भीतर धन और पाप प्रवेश करेगा, जब तपस्या की जगह तामसिक आचरण बढ़ेगा, तब देवता वहां से चले जाएंगे। और वही हो रहा है। अब वहां देवत्व नहीं, केवल इमारतें रह गई हैं। जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, तब लोग कह रहे थे प्राकृतिक आपदा है, मगर वहां के पुजारी बोले, ये साधारण घटना नहीं, ईश्वर की चेतावनी है। बाढ़ ने रास्ते, होटल, बाजार सब बहा दिया, केवल मंदिर अडिग रहा।
क्यों? क्योंकि जो सच्चा है, दिव्य है, वही अंत तक टिकेगा, बाकी सब विनाश में समा जाएगा। क्योंकि हम अब श्रद्धा नहीं, जल्दबाजी में दर्शन करने जाते हैं, मंदिर को पर्यटन स्थल समझने लगे हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते धसक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पर्वतों का सीना चीर कर सड़कें बनाई। जिस पर्वत पर ऋषियों ने वर्षों साधना की, वहां अब पिज्जा और कॉफी की दुकानें खोल दी। महाकाल के मंदिर की छत का गिरना, शक्ति पीठों के समीप तांत्रिक क्रियाएं, ये संकेत हैं कि अब ये पवित्र धाम अपवित्र हो चुके हैं। वहां अब देवी देवताओं का वास नहीं, केवल इमारतें बची हैं। कई वर्षों से साधु, संत, ज्योतिषाचार्य और सनातन धर्म के जानकार कहते आ रहे हैं, काल समीप है, युग परिवर्तन होगा। जब तीर्थों में पाप बढ़ेगा, जब देवताओं की मूर्तियों का अपमान होगा, जब साधना छोड़कर लोग तीर्थों में भी व्यभिचार करेंगे, तब काली शक्तियां हावी होंगी। आज यही हो रहा है। मां कामाख्या मंदिर में रात के अंधेरे में तांत्रिक बलि, काशी में काला तंत्र, उज्जैन में तामसिक साधना, शक्ति पीठों के आसपास लाशें, अब इन पावन स्थलों पर भी अधर्म की जड़ें जम चुकी हैं। यही कारण है कि तीर्थ हादसों के केंद्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहां अब दिव्यता नहीं रही। जहां देवी देवता नहीं, वहां केवल देह बचती है और देह अपवित्र होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान नाराज हैं? तो नहीं, भगवान कभी नाराज नहीं होते। वो केवल संकेत देते हैं, चेताते हैं। वो बार बार हमें बताना चाहते हैं कि सुधर जाओ, लौट आओ, दिखावे की भक्ति छोड़ो, क्योंकि कलयुग का अंतिम काल निकट है। वो समय जब काल चक्र पुनः घूमेगा। सतयुग का बीज कलयुग की अंतिम राख में ही जन्म लेता है। कुछ खगोलविद कह रहे हैं 2030 से 2040 के बीच ऐसी खगोलीय घटनाएं होंगी जो युगांत की शुरुआत का संकेत देंगी। एक विशेष कालखंड में सप्तग्रह एक ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये वही स्थिति है जिसका उल्लेख पुराणों में है। जब सप्तग्रह एक साथ एक राशि में प्रवेश करते हैं, तब भूकंप, महामारी, युद्ध और तीर्थ दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये सारी घटनाएं धीरे धीरे घट रही हैं। युद्ध, महामारी, भूकंप, मंदिरों में हादसे, ये सब उस महाविनाश के प्रथम चरण हैं। हमारी आस्था भी आज सोशल मीडिया में सिमट गई है। भक्ति अब इंस्टाग्राम स्टोरी बन गई है। पहले लोग मंदिरों में मन्नत बांधते थे, अब फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। पहले घर में दीपक जलाया जाता था, अब स्क्रीन से आरती देखी जाती है। यही कारण है कि पवित्र ऊर्जा कमजोर हो रही है। जब किसी स्थान की ऊर्जा विकृत होती है, तो वहां प्राकृतिक और अलौकिक आपदाएं बढ़ जाती हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां साधना होगी वहां सुखद ऊर्जा रहेगी, जहां पाप वहां आपदा। अब तीर्थ स्थलों पर साधना नहीं, पाप, दिखावा और व्यापार हो रहा है। अब भी अगर हम ना बदले तो अगले कुछ वर्षों में इन तीर्थों पर बड़े हादसे होंगे, जिनके लिए फिर हम प्राकृतिक आपदा शब्द का सहारा लेंगे। ये चेतावनी है और ये वीडियो इसी उद्देश्य से है। अब निर्णय आपका है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, और अगर ये वीडियो आपको जागरूक बनाता है तो कृपया इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि सच्चाई जितनी तेजी से फैलती है, उतनी ही जल्दी संकट से बचा जा सकता है। हम फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी, हर हर महादेव।